everyone, so now we are back with a new video, and in this video we are going to read a new poem, The Rebel, which is from class 7th English NCERT Honeycomb. So now let's begin with the poem. So at first I would like to tell you that what is rebel. Rebel किसे कहते हैं? तो हिंदी में rebel बोलते हैं बागी को. एंड बागी क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो सारे स्टूडेंट्स के अपोजिट बात करता है. If I ask in the class to take a class test and every students are ready for the class test, and one student is there who is denying and who is saying that no ma'am, don't take test today, so that person is going opposite to other. So rebel is a person or personality who do opposite things, who speak opposite. तो जो कार्य अपोजिट किए जाते हैं या जो व्यक्ति अपोजिट काम करता है किसी दूसरों के अकॉर्डिंग, उसको रेबल बोलते हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम. डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री you or your friends or like to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss your partner some of the things such as person generally does. Now read the poem. तो यहाँ पे पोएट जो है वो हमसे बेसिकली पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी ऐसे एक पर्सन को जानते हो जो आपकी सारी बातों से डिसअग्री करता है. हाँ, आपके फ्रेंड सर्किल में अगर कोई ऐसा है या ऐसा कोई है जिसको आपको जानना चाहिए जो अपोजिट कार्य करता है, तो चलो इस पोएम में हम ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं, उनके पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं. नाउ रीड द पोएम. When everybody has a short hair, the rebel let his hair grow long. जब सारे व्यक्ति छोटे बाल रखते हैं तो रेबल क्या करता है? He let his hair grow long. वो अपने बालों को बड़ा रखता है या बड़ा करने के लिए छोड़ देता है. When everybody has a long hair, the rebel cut his hair short. और जब सारे व्यक्ति लॉन्ग हेयर रखते हैं तो रेबल क्या करता है? अपने हेयर्स को कट कर लेता है. तो देखो दोनों लाइन से क्या क्लियर हो रहा है? अपोजिट वर्क कर रहा है. पहले में जब सब लोग छोटे बाल रख रहे हैं तो वो अपने बाल को लंबा कर रहा है, और सेकेंड लाइन में जब सब लोग बड़े बाल रख रहे हैं तो वो अपने बालों को कट कर रहा है. नेक्स्ट, व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रेबल डजंट से अ वर्ड. व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रेबल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब सब कोई लेसन्स के टाइम पे आपस में बात करते हैं तो रेबल कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल साइलेंट बैठा रहता है. और जब सब लोग क्लास में एकदम साइलेंस तरीके से बैठे रहते हैं तो रेबल क्या करता है? क्लास में डिस्टर्बेंस करता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है. नेक्स्ट, व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स. व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स, द रेबल ड्रेसेस सोबरली. तो अब नेक्स्ट क्या करता है रेबल? जब सब कोई यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, जितने भी लोग हैं स्कूल में, तो वो क्या करता है? कोई फॉर्मल क्लोथ्स पहन के आ जाता है. ठीक है, फैंटास्टिक क्लॉथ्स, बहुत ही अच्छी पार्टी ड्रेसिंग सेंस में वो आ जाता है. और नेक्स्ट, जब सब लोग बहुत ही फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहन के आते हैं तो वो बहुत सिंपल सोवर सा ड्रेस पहन के आता है, टू लुक डिफरेंट टू अदर्स, जस्ट टू डू अपोजिट थिंग्स. अब इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर, द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रीफरेंस फॉर कैट्स. अब अगर सब लोगों को डॉग पसंद होता है तो रेबल क्या कहता है कि नहीं, मैं तो कैट्स प्रेफर करूँगा, मुझे कैट्स ही अच्छे लगते हैं. और नेक्स्ट क्या होता है? इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रेबल पुट इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग. और अगर बहुत ज़्यादा लोग अगर कैट के बारे में अच्छी बातें करते हैं या कहते हैं हम तो कैट को प्रीफर करते हैं अपने घर पे रखना, तो वो क्या कहता है कि नहीं, अब मुझे तो डॉग ही पसंद है. वो डॉग्स के लिए अच्छी अच्छी बातें करता है. तो यहाँ पे भी वो अपोजिट वर्क कर रहा है. नेक्स्ट क्या है? व्हेन एवरीबडी इज़ प्रेजिंग द सन, द रेबल रिमार्क ऑन द नीड ऑफ रेन. When everybody is greeting the rain, the rebel regret the absence of sun. और जब सब लोग प्रेज कर रहे होते हैं सन को कि सन बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी जो धूप है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो रेबल क्या कहता है कि नहीं, मुझे सन की धूप नहीं चाहिए, मुझे रेन चाहिए. वो रेन को रिमार्क करता है, रेन को याद करता है, बारिश को.
and when everybody is greeting the rain, the rebel regret the absence of sun. और जब सभी लोग, सारे व्यक्ति बारिश की प्रशंसा करते हैं, उसको ग्रीट करते हैं, या जब सबको बारिश पसंद आती है, तो उस टाइम रेबल क्या करता है, वो सन की एब्सेंस को रिग्रेट करता है, मीन्स सन की अपीयरेंस को मिस करता है. वो ये कहता है कि नहीं, मुझे बारिश नहीं चाहिए, मुझे सनशाइन चाहिए. Next, when everybody goes to the meeting, the rebels stay at home and read a book. When everybody stay at home and read a book, the rebel goes to the meeting. और अब क्या होता है, जब सब लोग मीटिंग के लिए जाते हैं तो रेबल घर पे ही रहता है और बुक्स पढ़ता है, और जब सारे लोग घर पे रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो वो अकेला ही मीटिंग के लिए चला जाता है. नेक्स्ट क्या है, when everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब सब लोग कहते हैं कि येस प्लीज़ गिव इट टू मी, और येस प्लीज़ दिस इज़ राइट, तो वो क्या कहता है कि नो थैंक यू, आई डोंट वांट दैट. नेक्स्ट, व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज येस प्लीज़. और जब सब लोग किसी चीज़ के लिए मना करते हैं नो थैंक यू बोल के, तो वो क्या कहता है कि येस प्लीज़, मतलब गिव इट टू मी. तो यहाँ पे भी वो अपोजिट वर्क ही कर रहा है. नेक्स्ट क्या है, इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. तो सम टाइम इट इज़, हमें ये फील होगा कि रेबल जो हमारे आसपास होते हैं वो उनका होना भी ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास रेबल होना अच्छी बात नहीं है. सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड द पोएम, एंड द पोएम इज़ बाय DJ एनराइट. तो बेसिकली इस पोएम में रेबल की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है, और फाइनली कंक्लूज़न इसका यही निकलता है कि सम टाइम इट इज़ गुड टू be a rebel and sometime it is not to be in touch of a rebel. तो गुड टाइम कब होता है रेबल के साथ में रहने का, या अच्छा कब होता है, तब उस टाइम होता है जब रेबल अगर आपके आसपास हो या सराउंड्स में हो, और अगर आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो, ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में अगर सामने वाला इंसान किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, तो रेबल क्या करता है, उसके ऑपोजिट टॉपिक पे बात करता है. तो वहाँ पे आप दोनों के बीच में एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है. तो वहाँ पे रेबल का होना अच्छा होता है, जस्ट बिकॉज यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम द रेबल पर्सनैलिटी. ठीक है, और अगर रेबल पर्सनालिटी नहीं चाहिए आपको, या कब आपके लिए अच्छा नहीं होता, उस टाइम में अच्छा नहीं होता है जब आप किसी सोशल वेलफेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा वर्क कर रहे होते हो जो सोसाइटी के लिए, आपके लिए, या अपने परिवार वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छा हो, और वहाँ पे रेबल की जो पर्सनालिटी होती है उस काम को करने में आपको रोकती है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रेबल्स को समझाने में कि नहीं, लेट मी डू दैट वर्क, दिस इज़ राइट. तो इस तरीके से कभी कभी रेबल पर्सनालिटी आपके आसपास होना अच्छा भी होता है, और रेबल पर्सनालिटी आपके आसपास होना अच्छा नहीं भी होता है. सो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम. Answer the following question. Question number 1. If someone doesn't wear a uniform to the school, what do you think the teacher will say? तो आंसर इसका क्या होगा? If someone wears a uniform to school, what do you think the teacher will say? तो आंसर इसका क्या होगा? I think the teacher will scold the student if he and she doesn't wear a uniform to the school. Question number 2 है, when everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? तो इसका आंसर क्या होगा? When everyone wants a clear sky, the rebel wants the sun to show up. Question number 3 है, if the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? तो आंसर होगा इसका, if the rebel has a dog for a pet, everyone else is likely to have a cat as pets. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इट इज़ गुड टू हैव रिबल्स? वाई इट इज़ गुड टू हैव रिबल्स? तो आंसर इसका होगा, इट इज़ गुड टू हैव रिबल्स बिकॉज दे मेक द सोसाइटी livelier and they teach us to accept and respect the difference among the thought process of people around us. I'm repeating the answer. It is good to have rebels because they make the society livelier and they teach us to accept and respect the differences among the thoughts process of people around us. Next question, question number 5. Why it is not good to be a rebel oneself?
तो इसका आंसर क्या होगा? It is not to be a rebel. It is not good to be a rebel oneself, because a rebel is always criticized by the society and people take time to accept rebel. एक rebel होना खुद में अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक rebel को हमेशा society से criticize किया जाता है और people जो होते हैं rebels को accept नहीं करते हैं जल्दी. So I am repeating the answer again. It is not good to be a rebel oneself because it is they always criticized by the society and people take time to accept the rebels. Last question क्या है? Would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? तो इस क्वेश्चन का आंसर टोटली आप पे डिपेंड करता है. अगर आप रेबल पर्सनैलिटी बनना चाहते हो तो आप उसके बारे में एक्सक्यूजेस दीजिए, और अगर नहीं बनना चाहते हो तो नहीं दीजिए. अब मैं यहाँ पे इफ़ आई वॉन्ट टू बिकम अ रेबल तो आई एम गिविंग द आंसर येस, आई वुड लाइक टू बी अ रेबल बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज दोज नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी दैट डू नॉट सर्व ह्यूमैनिटी. तो यहाँ पे देखो, एक रेबल होना अच्छी बात है क्योंकि अगर मैं एक रेबल बनता हूँ या बनती हूँ तो मैं सोसाइटी के उन रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज करना चाहूँगी जो सोसाइटी में ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को सर्व नहीं करते, इंसानियत के अगेंस्ट काम करते हैं. तो इस तरीके से रेबल होना एक अच्छी भी बात होती है. नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड इन द पोएम एंड एंटोनिम अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो अब यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी अपोजिट मीनिंग हमें बतानी है. लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट. ग्रो का अपोजिट क्या होता है? बच्चों बताओ, ग्रो का क्या होगा? कट. ओके. क्वाइटनेस का अपोजिट क्या होगा? डिस्टर्बेंस. सोबर का अपोजिट क्या होगा? फैंटास्टिक. लॉस्ट का अपोजिट क्या होगा? फाउंड. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैचेस द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर. तो अब हमें पोएम्स में से कुछ ऐसी लाइन्स निकालनी है जो इन लाइन से, जो लाइन्स दी हुई हैं उनसे मैच कर रही हूँ. फर्स्ट क्या है? द रेबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर. अब इससे मैच क्या करेगी लाइन? ऊपर में हम देखेंगे पोएम में तो दिख जाएगा. आंसर क्या होगा? द रेबल लेट हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. सेकेंड, ही सेज कैट्स आर बेटर. अब इसका आंसर क्या होगा? द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रीफरेंस फॉर कैट्स. तो ये लाइन्स इससे मैच कर रही है. थर्ड क्या है? ही रिकमेंड्स डॉग. अब इससे कौन सी लाइन मैच कर रही है? आंसर क्या होगा? द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग. दिस लाइन इज मैचिंग टू दिस लाइन. फोर्थ, ही इज अनहैप्पी बिकॉज देर इज नो सन. आंसर इसका क्या होगा? द रेबल रिग्रेट्स द absence ऑफ सन. फिफ्थ एंड लास्ट, ही इज नॉइजी ऑन पर्पज. ही इज नॉइजी ऑन पर्पज. अब इससे मैचिंग लाइन क्या है? द रेबल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस. So this is how we have completed the poem and question answers also. If you like my explanation, subscribe my channel and comment section में आपको अगर कुछ भी questions की query हो तो आप पूछ सकते हो. Give a like to video and bell notification को press करना बिल्कुल ना भूले to get notified for more chapter related videos. Till then, be safe. Thank you. Bye bye.